मेरा सबको राम, जय हिंद, जय भारत। तो आज की ये वीडियो है तो ऐसे तो सभी आर्टिस्टों के लिए, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी, चाहे वो आप मंडाला आर्टिस्ट हो या स्कल्पचर आर्टिस्ट हो या मेहंदी हो, टैटू आर्टिस्ट हो या सिंगर हो या म्यूजिशियन हो या किसी भी फील्ड से है। आज की वीडियो सभी आर्टिस्ट के लिए है जिनके जो ऐसा मानता है कि हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आगे जाके आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। प्रॉपरली आज ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो आज नहीं, प्रॉपरली मेरे कुछ टाइम पहले कुछ मतलब फेसबुक स्क्रॉल करते करते, टाइम पास करते करते एक ऐसी वीडियो मेरे हाथ लगी जो प्रॉपरली बहुत ही अमेजिंग थी। तो वो, अगर उसके वीडियो को थोड़ी मैं गाइडेंस दे देता हूँ कि आज के प्रॉपरली किस वे में आज की वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो एक मोटिवेशन और कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं उसके लिए, और क्या क्या आप करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, तो उन्हीं के लिए आज की वीडियो प्रॉपरली डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज तक बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं दिल से दुआ करता हूं कि आज के बाद किसी सिंगर को बॉलीवुड का मोहताज ना होना पड़े, किसी एक्टर का मोहताज ना होना पड़े, किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का मोहताज ना होना पड़े। जो आज इतने ज्यादा सिंगर्स आ चुके हैं तो उनको अपने गाने कंपोज करने चाहिए। और मैं तुम्हें एक मंत्रा देता हूं, तुम 100 गाने कंपोज करो, उसमें से एक ब्लॉकबस्टर होगा ही होगा। 99 भले फ्लॉप हो जाए, लेकिन तुम 100 बनाओ। 100 छोड़ो, 500 गाने छोड़ो, 50,000 गाने छोड़ो, तब तुम्हारे 25-40 गाने हिट हो जाएंगे, बिकॉज तुम लोग इतने अच्छे सिंगर्स हो। बट किसी और की कॉम्पोजिशन को पहले वो माहौल मिलता था, सिंगर्स को 8-8 घंटे 10-10 घंटे म्यूजिशियंस के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारी चीजें जो होती थी वो आज के सिंगर्स को नहीं मिलती। हम गाना भेज देते हैं, उसमें कंपोजर्स का भी बहुत बहुत गलत बात है कि कंपोजर बोलता है यार व्हाट्सएप पे ये गाना ये जरा डब करके भेज दे। ऐसे नहीं होता, इट इज सो रॉन्ग। 8-8 घंटे हमने अलका जी के साथ डबिंग की है तेरे नाम की, तब वो गाना बनता है। तो आज के सिंगर्स को या तो वो कंपोजर को वो पेशेंस देना चाहिए, और अगर नहीं दे सकता तो सिंगर्स को सिर्फ कंपोज अपने गाने करने चाहिए ताकि वो ब्लॉकबस्टर हो जाए। सॉरी, मैं बहुत ऑफ ट्रैक हो गया। क्या बात है सर? सॉरी। You're absolutely right, हिमेश। You're absolutely क्योंकि right. व्हाट्सएप पे अगर मैं बड़े से बड़े Exactly. तुर्रम खान सिंगर का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दे देता ना और गाना मंगवाता और वो गाना आता, तो वो गाना रिजेक्ट हो जाता। पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप पे। सही तो बात। वो चीज, और कभी जब एक दो बार तुक्के लग भी जाते हैं एक्सेप्शंस में, तो मुझे और मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि अब इस नए नॉर्मल में, सॉरी मैं बहुत ऑफ ट्रैक जा रहा हूं बेटा, धमाल तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज दिल के जज्बात बहुत निकल के आ Himesh, रहे you are हैं। not off track. Mind you, this is a reality stage of singers, of music, Absolutely. and you're not on. एंड मेरे दिल में ना एक बात अलका जी बहुत बहुत दिनों से है म्यूजिक को लेकर। मैं, क्योंकि पहले एक वो माहौल सिंगर्स को मिलता था, मैंने वो माहौल में भी काम किया है, इस माहौल में भी काम कर रहा हूं। मैं सिंगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इतने ग्रेट टैलेंटेड सिंगर्स हैं, उन सारे बच्चों के लिए या तो बेटा आप अपने गाने कंपोज करो, और या फिर वो लेवल का पिकअप सेंस कर लो जो एक कॉम्पोजिशन जब तुम्हें मिलता है, जो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ये व्हाट्सएप का जमाना है एंड यू विल हैव टू गो विद टाइम्स। बट अब वो पहली बार मौका आ रहा है इन सिंगर्स को कि वो अपने गाने को सीधा पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडियम में आज सबके फोन्स पे वो गाना पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। एक बार नहीं पहुंचेगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन 1000-2000 गानों में वो पहुंचेगा। और मैं दिल से दुआ करता हूं कि आज के बाद किसी सिंगर को बॉलीवुड का मोहताज ना होना पड़े, किसी एक्टर का मोहताज ना होना पड़े, किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का मोहताज ना होना पड़े। एक आर्टिस्ट है और एक सीधा पब्लिक है, उसके बीच में डिजिटल माध्यम है और अपना टैलेंट है। अगर गाना अच्छा होगा तो चलेगा, एक बार नहीं चलेगा, तो वो माहौल आ रहा है और वो बहुत अच्छा है।
और वो होना चाहिए। उसके लिए सारे सिंगर्स को, कंपोजर्स को, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को लेके चलेंगे। ये न्यू नॉर्मल में मुझे लग रहा है कि हमारा सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो बदल ही गया है जिंदगी को लेकर। जैसे हम सब सोचते थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, ये नीचे नहीं आ सकता, वो ऊपर नहीं जा सकता। कोई भी नीचे आ सकता है और कोई भी ऊपर जा सकता है। बिल्कुल सही बात। ये तो सबसे बड़ी बात है। और ये नॉर्मल के बाद हमें एक दूसरे को साथ में अगर हम लेके चलेंगे तो सब ऊपर ही जाएंगे, कोई नीचे नहीं आएगा। क्या बात है। मुझे ये लग रहा है कि वो हमें करना न्यू नॉर्मल होना चाहिए, जिसकी मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी ये आप लोगों को ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं अपने आप को बोल रहा हूं। दिस इज मोर लाइक एन ऑटो सजेशन कि बेटा तुझे ये करना है, क्योंकि बार बार इंसान ये बात भूल जाता है और मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं। सॉरी। नहीं, ये सच्चाई अरे है सर, कमाल HR, कर ये रहे हैं। सच्चाई है एकदम। पर एकदम हिमेश, ये सच्चाई है माइंडसेट सबका होना चाहिए ना, ये आपका माइंडसेट है, हाँ, लेकिन सबका नहीं होता है। दैट्स द लेकिन हो प्रॉब्लम। जाएगा। मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दौर भी हम लोगों ने देखा है इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर्स या के। बट आज अगर आज सबके चेहरे आप लोगों के इतने लोग जानते हैं, आपके म्यूजिक को जानते हैं, आपकी आवाज तो कमाल है, तभी तो यहाँ तक आप लोग पहुंचे हो, आप लोगों के इतने फैंस हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब वो म्यूजिक उनके बीच में थ्रू फिल्म्स ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। थ्रू फिल्म्स आए, वेरी गुड। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अब्रॉड में हम माइकल जैक्सन की बात करते हैं, मेरा सबसे बड़ा गुरु है, वो बहुत बड़ा स्टार है एंड आई लव माइकल जैक्सन। बट वो टॉम क्रूज के लिए गाना नहीं गाता है, वो नहीं गाता है, और तभी वो माइकल जैक्सन है, वो अपने लिए गाना गाता है। तो वो दौर आने ही वाला है। क्या बात है। मतलब वाह वाह। तो वो मुझे लग रहा है कि आज सबके गाने आएंगे और ये होगा। और बहुत मुझे लग रहा है कि जिन्हें अगर बुरा भी लग रहा है तो उन्हें आगे लेके जाना चाहिए, उनको ये एक दूसरे को आगे लेके जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि किसी को भी नीचे लाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, आहा। सबको ऊपर लेके जाओ। सर, ये और दिस बातें- इज द न्यू नॉर्मल। अगर हम ये न्यू नॉर्मल को समझ रहे हैं तो मैं ऑलवेज समझ रहा हूँ कि कोई ना कोई ऊपर वाले का एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों को कुछ सिखाने का। ये पैंडेमिक ऐसे ही नहीं आया कि पूरे वर्ल्ड में इतना 100 साल के बाद ऐसा हुआ है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और अगर ये हुआ है तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीख है। और सीख क्या है? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी क्या है? कि सबको आगे लेके जाओ, पॉजिटिव, काइंडनेस, अच्छाई, जितना हो बात सके है। करो। बस बात खत्म। आई होप कि आपने ये 5 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को 4 से 5 बार ज़रूर देखिए। इसके पीछे क्या थॉट है, हिमेश क्या थॉट बोलना चाहते हैं, उस चीज़ को एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। अगर वो आप नहीं होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे बारे में बात की कि गानों के बारे में, इसमें थोड़ा सा इन्होंने बात की एक सिंगर्स की। अब मैं बात करता हूँ आर्टिस्ट की नज़र से। हम उस चीज़ को क्यों मैं इस चीज़ को एक अलग नज़र से मैं देख रहा हूँ, और उसमें ये वाली वीडियो आप तक के क्यों लाना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उन्होंने बात की कि सभी कोई भी आर्टिस्ट है तो उनके लिए कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी के अंडर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बात करी कि किसी के सिंगर है तो वो किसी के प्रोड्यूसर के अंडर नहीं होना चाहिए, किसी के आर्टिस्ट के, उन्होंने बात की, ठीक है। तो वही बात अगर आर्टिस्ट के नज़रिए से देखें तो आज का आर्टिस्ट, हम ये चाहते हैं, हम या कि जितने भी प्रोफेशनल जो करोड़ों की इनकम चाहते हैं, तो कोई भी आर्टिस्ट किसी भी प्रदर्शनी जो एग्जीबिशन के अंडर ना हो, क्योंकि अगर एग्जीबिशन लगे, वहाँ पर पेंटिंग बिके, लाखों करोड़ों की वहाँ पर मेरी पेंटिंग बिके, तब मैं फेमस होऊंगा। वो चीज़ आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो हो तो बहुत बढ़िया है, ना हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एग्जीबिशन के पीछे आप लोग क्यों पढ़ते हैं वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आज की आप लोग कभी भी एग्जीबिशन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। आप लोग कभी भी प्रोफेसर हो या टीचर हो जो एक कॉलेज हो उसके अंडर मत रहो कि कॉलेज में ही आपको सिखाया जाएगा, ये प्रोफेसर ही आपको सिखाएंगे या कोई भी टीचर ही आपको सिखाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मैं एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ। मेरे अभी तक वीडियो में
तो अभी शायद उससे पहले मेरे पास अभी एक आर्ट वर्क, एक मैंने स्कल्पचर मैंने बना के आपका सेंड किया है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको दी है। आने वाले टाइम में मैं ज़रूर 101% कोई ना कोई आर्ट वर्क मैं आपके सामने लाऊंगा। वो ज़रूरी है, वो लाना पड़ेगा, तभी आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई भी प्रोफेसर टीचर आपको सिखाएगा, आप खुद भी सीख सकते हो। उसके पीछे जो मैं अब आर्ट हो, तो उससे पहले मैं बहुत ही गंदा बनाता था, अब मैं जो बहुत गंदा, क्योंकि अब आस्ते आस्ते बेसिक क्लियर हो। सबसे पहले कोई भी आप आर्टिस्ट हो तो सबसे पहले आप बेसिक करो, बेसिक क्लियर करो। अगर मतलब सिंगर भी हो, जब तक आपको मतलब जो राग होते हैं सारे गामा पा धा नी सा, उनकी समझ नहीं होगी, तब तक आप मतलब एक म्यूजिक एक सिंगर नहीं बन सकते। वैसा ही एक आर्टिस्ट के साथ भी होते हैं। तो जब तक एक विजुअल आर्ट की फील्ड में जितनी भी विजुअल आर्ट है, तो जितने भी उसमें जब तक विजुअल आर्ट के बेसिक फंडामेंट क्लियर नहीं होते हैं, तब तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप भी अगर मेरे मतलब बेस फंडामेंट अगर आपने भी क्लियर करना है, तो मैं एक ऑनलाइन क्लास रन करता हूँ, जिसमें मैं सभी जितने आर्टिस्ट हैं उनके मैं बेसिक क्लियर करने की मैं ये कोशिश करता हूँ। तो वो अगर आपने चाहते हो तो मेरे साथ जुड़िए और आपने बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है। तो वो अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करते हैं, मैं ही हूँ या कोई और भी है, बट आप अपने बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है। बट हाँ, जो भी मेरे साथ जुड़ता है, बट हाँ, मैं ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि मैं उनके साथ लाइफ टाइम हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, और मतलब उनके साथ जितनी भी प्रॉब्लम आती है हमारे, जो मतलब रात 11-12 बजे आप उनका हमें अगर कॉल करते हैं, तो मैं खुद उन्हें पर्सनली ट्रीट करता हूँ और खुद उनसे बात करता हूँ, उनसे खुद बात करता हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उनके बाद की प्रैक्टिस की कई लोग कि मैंने कई बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा कि वो 4-5 आर्टिस्ट बनाते हैं, आर्ट वर्क बनाते हैं, तो वो चीज़ बोलते हैं नहीं यार मेरा तो नहीं चला, मैं तो ग्रो नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता हूँ। वो चीज़ मेरे बहुत ही गलत, वो चीज़ बहुत ही गलत चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि पता है क्या है, एक कुछ ना होने से बहुत कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। आप 100 आर्ट वर्क बनाओ, 500 आर्ट वर्क बनाओ, 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, आई गारंटी उसमें से एक 4 से 5 आर्ट वर्क आपके लाखों करोड़ों में 101% बिकेंगे। जब तक आप ये कोशिश करो कि जब तक आप लोग हजारों करोड़ों मतलब आप हजारों आर्ट वर्क बनाते हो, हजारों 100 आर्ट वर्क बनाते हो, आपका आर्ट वर्क कितना इम्प्रूव होता है, ठीक है। अगर आप 100 आर्ट वर्क बनाते हो, 500 आर्ट वर्क बनाते हो, 1000 आर्ट वर्क बनाते हो, 10,000 आर्ट वर्क बनाते हो, तो आपका आर्ट वर्क कितने हद तक इम्प्रूव होता है। तो आपके तक उस हद तक जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब तक उसके तब आप अपनी आर्ट वर्क नहीं करते हो, तब आप अपना थॉट बेचते हो। हमारी इस फील्ड में हमारे सर एक हमेशा बात करते हैं कि हमेशा कभी भी आर्ट सेल नहीं होता है, आर्टिस्ट सेल होता है, ठीक है। मेरी इस वीडियो को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आर्ट सेल नहीं होता है, आर्टिस्ट सेल होता है। मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ कि देखो, आप कितना आर्ट बनाते हो, कौन सा क्या चीज़ आप बनाते हो, दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या बनाते, क्या कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके पीछे थॉट क्या है, और आपका पर्सनल ब्रांड कितना बड़ा है, और आप अपनी सोशल मीडिया में कितना डिपेंडेंट हो और कितना चीज़ें उनमें डालते हो, वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो मेहनत करो, मेहनत से टालो मत। और उसके बाद एक उन्होंने बात की कि एंड में तक उन्होंने बात की कि आर्टिस्ट के सिंगर के लिए कि एक 3 माध्यम है, एक आर्टिस्ट मतलब और ऑडियंस और बीच में मतलब डिजिटल। तो मैं एक आर्टिस्ट की नज़र में इस लाइन को फिर से बोलता हूँ, हमारे पास एक आर्टिस्ट होना चाहिए, आर्टिस्ट, डिजिटल एंड जितने भी आर्ट लवर है वो, ठीक है। आर्ट लवर हो या आर्ट इंडस्ट्री हो या कोई भी या हमारे जो भी घरेलू जो आर्ट वर्क खरीदते हैं वो हो, इन तीनों का अगर मिक्सचर टाइप हो तो बहुत अमेजिंग चीज़ होती है। अच्छा, उसके भी
डिजिटल के माध्यम से, मैं डिजिटल ये नहीं है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आप अपना बोले, तो सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप यूट्यूब में बेचो। यूट्यूब में अपनी जो आपके थॉट है उनको सेल करो, उनकी चीज़ उनको हर चीज़ वहाँ पर पहुँचाओ। डिजिटल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, उन तक वो बहुत सारी उन तक वो चीज़ें करो कि उन तक वो चीज़ें पहुँचाओ, ठीक है। कि वो सारे एक चीज़ का टाई अप करके आप दो, ठीक है। कि जब तक आप सोशल मीडिया पे आपको एक वीडियो से ग्रोथ नहीं मिलेगी, 10 वीडियो से ग्रोथ नहीं मिलेगी, मतलब बहुत सारा कंटिन्यूस होना पड़ेगा। अच्छा, मेरी इस वीडियो में तकरीबन 4 से 5 वीडियो हो रही है, और बहुत सारी वीडियो शायद हो गई है, बट तो फिर उसके बाद मैंने 30 डे चैलेंज लिया, तो 30 डे चैलेंज का मेरा तीसरा दिन है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँ कि कंटिन्यू हर एक चीज़ के 30 दिन में लगातार ऐसी टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ, और ऐसी ही टॉपिक आप साथ डिजिटल माध्यम से दूँ, और ऐसे ही जुड़ी बातें दूँ, ठीक है। तो अभी तक मेरी यूट्यूब में फॉलोवर सिर्फ 11 है, और वो भी वही लोग हैं जो मेरे जानने वाले थे, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, वो है। हाँ, उन 11 सब्सक्राइबर में से 2 या 3 ऐसे सब्सक्राइबर है जो बाहर से जो मेरी वीडियो देखते हैं वो जुड़े हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, जो फेसबुक का भी 2 फॉलोवर है, 2 फॉलोवर, तब भी मैं कंटिन्यू वीडियो कर रहा हूँ। बट मुझे पता है 30 वीडियो मैं कंटिन्यू डालूंगा, मुझे पता कि ये होगा कंटिन्यू। मैं जब तक मैं मैं नहीं करूँगा, जब तक मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डालूंगा, तब तक मुझे कोई देखेगा नहीं, मुझे कोई जानेगा नहीं, मुझे क्यों जानेगा, या मुझे कोई ये क्लासेस क्यों लेगा, या मुझे कोई क्यों क्या करेगा, जब तक मुझे कोई जानता ही नहीं है। जब तक मुझे नहीं जानेगा तब तक मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो ये चीज़ हमेशा हमेशा की थॉट थी, ये चीज़ इसके पीछे मेरा थॉट था कि मैं ये क्या सोचता क्या नहीं सोचता था, और मतलब क्या चीज़ नहीं है। और मेरी वीडियो कभी भी 30 डे में कोई भी मेरी ये वीडियो एडिटिंग बहुत ही कम होती है, जो मैं बात करता हूँ वो डायरेक्ट होती है। तो ये कभी भी मैं ये स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जो मेरे थॉट होते हैं मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे ही थॉट होने चाहिए, जो भी आपके थॉट होते हैं वो आप शेयर करो, तभी आपको लोग जानेंगे। तो ओके, तो एक और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।